नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम हमारी फिक्स्ड इनकम की गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फिक्स्ड इनकम चैप्टर 3 लेक्चर 2 which discusses again about valuation. Last lecture में हमने valuation basics cover किए थे and we did cover that how do we find out the price of a bond which is paying coupons on semi-annual basis, annual basis and a zero coupon bond. इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा रिलेशनशिप समझने वाले हैं बिटवीन बॉन्ड्स प्राइस, कूपन मेच्योरिटी एंड मार्केट डिस्काउंट रेट विच इज योर यील्ड टिल मेच्योरिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डिस्काउंट रेट वर्ड दिया हुआ है या वाईटीएम दिया हुआ है, इट इज इंटरचेंजेबली यूज। तो कभी मैं वाईटीएम बोल रहा हूं तो दैट इज अ डिस्काउंट रेट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में यूज किया था, एंड अगर मैं कभी डिस्काउंट रेट बोल रहा हूं तो दैट इज वाईटीएम, जो कि अगेन आपको ध्यान में रखना है। हम छोटे छोटे पहलू डिस्कस करेंगे, हमें हमारा ये कैलकुलेटर पूरा कवर करना है एंड उसके बेसिस पे आप लोगों को कुछ कुछ कॉन्क्लूजन्स पे हम लोग लेके आएंगे जो आपको जॉट डाउन नोट डाउन करना है। पहली चीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है अभी, ठीक है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड्स प्राइस एंड इट्स यील्ड टिल मेच्योरिटी। तो चलिए एक बार हम क्विकली वापस बॉन्ड का प्राइस निकालना सीख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ कुछ चीजें दे रखी है। हमने 3 बॉन्ड की इंफॉर्मेशन लिख रखी है, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2 एंड बॉन्ड नंबर 3। बॉन्ड नंबर 1 देखेंगे, मेच्योरिटी है 5 इयर्स, फेस वैल्यू है 1000, कूपन है 10% और वाईटीएम दैट इज डिस्काउंट रेट इज 12%। तो अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेटा मैं पूरे लेक्चर में यूज करने वाला हूं, तो भले आप इसको कैलकुलेटर पे साथ साथ में करते रहें। अगर मैं देखता हूं एन में मैं डालता हूं 5, फेस वैल्यू में मैं डालता हूं फेस वैल्यू इंटू 10%, जो कि हमारा आ जाता है बेसिकली 100 में डालता हूं हमारा पीएमटी में, फ्यूचर वैल्यू में डालता हूं मैं 1000, आई बाय वाई विच इज आवर डिस्काउंट रेट में मैं डालता हूं 12 और मैं पीवी कंप्यूट करता हूं तो कितनी आ रही है प्राइस हमारी 927.90। आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यही डेटा लिया था, बट फिर से हम ले रहे हैं एक और बार सेम चीज। अब अगर आपके पास कैलसी है और अगर एन सेम है, कूपन सेम है, फ्यूचर वैल्यू भी सेम है, सिर्फ डिस्काउंट रेट चेंज है, तो आप सिर्फ एक ही चेंज करें कि आप जो आई बाय वाई है, आप जो आई बाय वाई है उसमें 12 की जगह 10 करना हो तो 10 आई बाय वाई कर दीजिए और कंप्यूट पीवी कर दीजिए, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 1000। और फिर आप वापस 8 आई बाय वाई कर दीजिए और कंप्यूट पीवी कर दीजिए, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 1079.85। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप क्या बता रही है कि देखो, जब आपका वाईटीएम 12 से 10 हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, और 10 से 8 हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस और बढ़ रहा है। पहला कंक्लूजन, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड वाईटीएम आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड है वो एक दूसरे से। द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड वाईटीएम आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब अगर मैं मेरा वाईटीएम कम कर रहा हूं तो प्राइस बढ़ रहा है, या उल्टा देखो 8 से 10 कर रहा हूं तो प्राइस कम हो रहा है, फिर 10 से 12 कर रहा हूं तो प्राइस और कम हो रहा है। मैं ये डेटा पूरे लेक्चर में यूज करने वाला हूं, तो इधर हम थोड़ा इसको प्रॉपर कर देते हैं सो दैट यू गेट टू नो। और यही एग्जांपल आप और ज्यादा भी कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं यहां से थोड़ा और कम करता हूं, अगर मैं भी आई टेक 6%, आई टेक 7%, मैं जैसे ही आई बाय वाई में 7 डालता हूं और फिर मैं कंप्यूट पीवी करता हूं तो 1123 हो गया, मतलब थोड़ा और बढ़ गया। तो बेसिकली पहला कंक्लूजन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इससे वो ये है, बॉन्ड्स प्राइस एंड वाईटीएम आर इनवर्सली रिलेटेड, आर इनवर्सली रिलेटेड, एंड जैसे जैसे हमारा वाईटीएम कम होता जाएगा बॉन्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमारा कूपन सेम है और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन कम होती जा रही है और कूपन उतना ही है तो अच्छी बात है, बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड करें, right? So this is your first conclusion to be kept in mind. I think this is very very simple, provided अगर हमने previous lecture अच्छे से किया है। नेक्स्ट है हमारा YTM और कूपन का रिलेशनशिप। उसके लिए भी मैं यहाँ पे ऊपर वाला डेटा लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ YTM, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कूपन और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्राइस, और अपने आप रिलेशनशिप आ जाएगी।
केस 1 में हमारा YTM कितना था 12%, कूपन कितना था 10% और बॉन्ड की प्राइस कितनी आई थी 927.9। केस 2 में हमारा YTM था 10%, कूपन भी था 10%, तो प्राइस आ गया था 1000। केस 3 में हमारा YTM है 8%, कूपन है 10%, तो हमारा प्राइसिंग आ गया था 1079.8, राइट। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, 8I/Y कंप्यूट PV 1079.85। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं वो ये हो गई कि इफ कूपन इज ग्रेटर देन YTM, सेट्रस पेरिबस बाकी सारी चीजें सेम है। कूपन रेट कितना था यहाँ पे 10% और YTM कितना है यहाँ पे 8%। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा कूपन आ रहा है, बॉन्ड विल ट्रेड एट प्रीमियम। सेकेंड, इफ कूपन रेट इज इक्वल्स टू YTM, मतलब 10% 10%, तो बॉन्ड विल ट्रेड एट पार, देखिए 1000 क्योंकि फेस वैल्यू भी उतना ही था। एंड थर्ड, इफ कूपन रेट इज लेस देन योर YTM या YTM इज ग्रेटर देन योर कूपन, तो बॉन्ड विल ट्रेड एट डिस्काउंट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये बेसिक रिलेशनशिप आपको ऊपर से ही आई है, इनवर्स रिलेशनशिप है वो तो है ही है, लेकिन आपको सीधा दे दिया है कि सपोज बॉन्ड का कूपन है 15% और YTM है 12%, तो YTM कूपन से कम है, कूपन ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू YTM, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम छोटी रेट से डिस्काउंट करें तो बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, करेक्ट। और कूपन में सपोज 9% और YTM में 12%, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है हमारी एज कंपेयर टू जो मिल रहा है न्यूमरेटर में, तो हमारा जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। सो कूपन इज ग्रेटर देन YTM, प्रीमियम, कूपन इज लेस देन YTM, डिस्काउंट, कूपन इज इक्वल्स टू YTM, पार। ये हमें ध्यान में रखना है फॉर द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड कूपन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट, इसी में ही हम एक और बेस लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक बॉन्ड ले रहे हैं विथ डिफरेंट YTMs, देखिए, ठीक है। आई यूज दैट, सपोज एक बॉन्ड है जिसकी मेच्योरिटी है 5 years, फेस वैल्यू है $1000 एंड कूपन है 10%। अब मैं यहाँ पे अलग अलग बेस लेता हूँ YTM का, 13%, 12%, 11%, 10%, 9%, 8%, 7%, ठीक है। अगर मैं YTM 13, पहले मैं N में डाल देता हूँ 5, PMT में डाल देता हूँ 100, फ्यूचर वैल्यू में डाल देता हूँ 1000, I/Y में डाल देता हूँ 13 और कंप्यूट करता हूँ PV, तो हमारा प्राइस आ रहा है 894.48। जब मैं 12 डालता हूँ I/Y में और कंप्यूट PV करता हूँ, तो ये हमने पहले ढूंढा ही था 927.90। जब मैं 11 डाल देता हूँ I/Y में और कंप्यूट PV करता हूँ, तो आ रहा है 963.04। साथ साथ में आप भी करते रहे, 10% कूपन और 10% ही ये है, तो दिस विल बी 1000, ठीक है। फिर 9% अगर I/Y है और कंप्यूट PV करूंगा तो दिस विल बी 1038.90। फिर 8% I/Y करता हूँ, कंप्यूट PV कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 1079.85 एंड 7% I/Y कंप्यूट PV करता हूँ तो कितना आ जाएगा 1123.00। अब यहाँ पे ये चीज देखो, हेडिंग क्या लिखी हुई है, इंक्रीज इन प्राइस विथ डिक्रीज इन YTM वर्सेस डिक्रीज इन प्राइस विथ इंक्रीज इन YTM। पॉसिबली इससे हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या सेम है कि नहीं। जैसे कि जब मैं 10 से 11% 1% YTM बढ़ा रहा हूं, तो हमारा प्राइस में कितना चेंज आ रहा है 36.96। लेकिन जब मैं 1% यील्ड कम कर रहा हूं तो कितना चेंज आ रहा है 38.90। सो विथ
1% decrease in yield, percentage change in price is greater than percentage change in price with 1% decrease in yield. अरे सर बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अरे सिंपल, अगर यील्ड 1% से बढ़ाओगे तो जो प्राइस फॉल होगा 1000 से 963, 37 करीब, और यील्ड 1% से कम करोगे तो जो प्राइस इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा। ये आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि 12 का 13 किया तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 927.90 माइनस 894.48 कितना आ रहा है? 33.42। अगर मैं 12 से 13% यील्ड बढ़ा रहा हूं तो प्राइस इतना कम हो रहा है। अब यील्ड कम कर रहा हूं, 12 से 11 कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 927.90 माइनस 963.04, तो ये कितना आ रहा है? देखिए 35.14। सिमिलरली मैं 8 से 9 और 8 से 7 पे जाता हूं। 8 से 9 मतलब 1% यील्ड बढ़ाया, 1% यील्ड बढ़ाया तो हमारा फॉल कितना आया? 1079.85 माइनस 1038.90 कितना आ रहा है? 40.95। और अगर मैं जाता हूं 1079.85 माइनस 1123 तो कितना आता है? 43.15। तो कुल मिला के आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे यील्ड में कम करता जा रहा हूं, मेरा एब्सोल्यूट टर्म्स में जो प्राइस राइज है वो बढ़ता जा रहा है। तो यही हमारा एक और टेक अवे है कि विथ 1% डिक्रीज इन यील्ड द परसेंटेज चेंजेस मोर एज कंपेयर टू द 1% इंक्रीज इन यील्ड के कारण जो प्राइस चेंज होता है। देखिए 12 से 13 किया, जब यील्ड मैंने बढ़ाया तो प्राइस कितने से गिरा? 33.42। और जब मैंने यील्ड कम किया 12 से 11 तो प्राइस कितने से बढ़ा? 35.14। इसीलिए अगर हम इसका एक कर्व बनाएंगे, तो ये जो कर्व है दैट विल बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इनवर्स शेप स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, रैदर वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। वो क्या होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज हमारा ये ग्राफ है, यहां पे मैं प्राइस रख देता हूं, ठीक है, एंड यहां पे मैं यील्ड रख देता हूं। तो यील्ड जैसे जैसे कम कर रहे हो प्राइस बढ़ रहा है, और यील्ड जैसे जैसे बढ़ा रहे हो प्राइस कम हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन कर्व मतलब आपका जब यील्ड बढ़ा रहे हो तो प्राइस जितना कम हो रहा है उतना ही यील्ड जब कम कर रहे हो तो प्राइस बढ़ रहा है। rather this will be what? convex to the origin। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन का मतलब सपोज आप यहां पे हो, यहां से अगर आपने यील्ड बढ़ाई तो प्राइस पहले इधर थी, अभी प्राइस यहां पे आ गई, और इतना ही अगर आपने यील्ड कम किया, सेम रेट ऑफ चेंज ला रहा हूं, जितना ये रेट ऑफ चेंज है उतना ये है, तो जब आपने यील्ड कम किया तो आपकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। सो दिस इंक्रीज इन प्राइस इज प्रोबेबली मोर एज कंपेयर टू दिस डिक्रीज इन प्राइस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये क्या हो गया? दिस इज आपका स्ट्रेट लाइन का, जो कि नहीं होगा। हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, और वो कॉन्वेक्सिटी ही ये बता रहा है, इसी को कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की जगह ये ऐसा बन रहा है। तो ये जो एडिशनल पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस इज टर्म्ड एज कॉन्वेक्सिटी। व्हाई? बिकॉज ये बेसिक अरिथमेटिक है, क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है? 10% पे 1% यील्ड चेंज करना और 8% पे 1% यील्ड चेंज करना अलग अलग हो गया। क्योंकि आप 10% का 1% यील्ड चेंज कर रहे हो, मतलब आप लगभग 12.5% चेंज कर रहे हो, और 8% सॉरी 10% चेंज कर रहे हो, ठीक है, और 8% पे 1% यील्ड एब्सोल्यूट टर्म्स में चेंज कर रहे हो, मतलब 12.5% चेंज कर रहे हो। तो हम ग्राफ में क्या कर रहे हैं? हम 1% एब्सोल्यूट चेंज कर रहे हैं,
पर 5% से 1% गिराओगे तो काफी बड़ा चेंज होगा, क्योंकि 20% चेंज आ गया, और 10% से 1% गिराओगे तो 10% जैसा ही चेंज हुआ। तो क्योंकि हम एब्सोल्यूट चेंज कर रहे हैं, इसलिए जब ग्राफिकल टर्म्स में रखेंगे तो फॉल जैसे जैसे हमारा यील्ड कम होता रहेगा, उस पे जो 1% है उसके कारण राइज बढ़ता रहेगा। यही हमने इधर बताया है। दिस इज व्हाट इज गिवन इधर। जब मैंने बहुत सारी YTM लिख के उनकी प्राइस लिखी और ये बताया है कि हर एक 1% डिक्रीज में जो प्राइस इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हर एक 1% इंक्रीज इन द यील्ड में जो प्राइस डिक्रीज होता है। इसीलिए जो हमारा शेप है वो स्ट्रेट लाइन कर्व ना होके क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाएगा। मतलब जब आपकी यील्ड इंक्रीज होगी तो प्राइस जो डिक्रीज होगा वो कम है, जब आपकी यील्ड डिक्रीज होगी तो प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने यील्ड प्लॉट किया है, यहाँ पे हमने प्राइस प्लॉट की है, तो यील्ड कम होने पे प्राइस ये होगी, ठीक है, और यील्ड ज्यादा होने पे प्राइस ये होगी। तो ये प्राइस और ये प्राइस में फॉल है, और ये प्राइस और ये प्राइस में जो राइज है वो ज्यादा है, इसलिए आपका शेप क्या बनेगा, दैट विल बी व्हाट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट रिलेशनशिप है लॉन्गर द मेच्योरिटी ग्रेटर द सेंसिटिविटी। ये क्या बताता है, लॉन्गर द मेच्योरिटी ग्रेटर द सेंसिटिविटी, मतलब एक 30 इयर्स का बॉन्ड लीजिए और एक 5 इयर्स का बॉन्ड लीजिए, राइट। इसकी भी फेस वैल्यू 1000 है, इसकी भी फेस वैल्यू 1000 है, इसका भी कूपन 10% है, इसका भी कूपन 10% है, ठीक है। इसका YTM हम ले रहे हैं 12% और इसका भी YTM हम ले रहे हैं 12%। तो पहले प्राइस ढूंढते हैं कि कितनी प्राइस आएगी, या चलिए पहले हम लोग YTM 10% ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा इजी टू कंपेयर रहेगा हमारे लिए। हमने YTM को लिया है, जस्ट अ मिनट, हमने YTM को लिया है 10%, यहाँ पे भी लिया है 10%। तो अब हमारा प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें भी 1000 होगा, इसमें भी 1000 होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब कूपन इज इक्वल टू YTM होता है तो बॉन्ड हमेशा पार पे ट्रेड करता है। अब हमारा रिवाइज पार्ट क्या है, रिवाइज पार्ट है कि न्यू YTM मैंने इधर कर दी 12% और इधर भी कर दी 12%। अब न्यू प्राइस ढूंढते हैं, न्यू प्राइस। तो 30 इयर्स वाला है और 5 इयर्स वाला है, देखते हैं किसमें ज्यादा इंपैक्ट आता है, 30 में के 5 में, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं मेरा कैलसी ले लूंगा, सबसे पहले मैं N में डालूंगा 30, I/Y में डालूंगा 12, PMT में डालूंगा 100, FV में डालूंगा 1000 और कंप्यूट PV करूंगा, तो हमारी न्यू प्राइस कितनी आई है, 838.89। तो 1000 से सीधा कहां पे पहुंच गया हम, 838.89। यहां पे अब N कितना है, 5, तो N में मैं डाल देता हूं 5, I/Y 12 डाला हुआ था, PMT 100 डाला हुआ था, FV 1000 डाला हुआ है, कंप्यूट PV करूंगा तो कितना आ रहा है, 927.90। एग्जैक्टली जो ऊपर लिखा हुआ है वही हुआ, लॉन्गर द मेच्योरिटी 30 इयर्स ग्रेटर द सेंसिटिविटी। तो देखो ना, ये 1000 से सीधा 838, मतलब लगभग कितना चेंज हुआ, लगभग ये 16% इसकी प्राइस गिर गई, ठीक है। जबकि ये 10% से 12% हुआ, तो इसकी प्राइस लगभग कितनी गिरी है, इसकी प्राइस लगभग 7.3% से गिरी है। तो जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, जितना ज्यादा मेच्योरिटी होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी होगा, ये ध्यान रखना है। अगर आप और कम करते हो, सपोज यहाँ पे 5 इयर्स की जगह 2 इयर्स बॉन्ड लेते तो भी उसका तो ये 1000 ही था, अब N में मैं 2 डाल देता हूं और कंप्यूट PV करता हूं तो 966 आ रहा है। तो 2 इयर्स वाला लीस्ट सेंसिटिव है सब में, बाकी तो सेम ही चेंज लाया हूं। 5 इयर्स वाले में थोड़ा ज्यादा चेंज आया और 30 इयर्स वाले में तो सबसे ज्यादा से चेंज आया है, इसीलिए लिखा हुआ यहाँ पे लॉन्गर द मेच्योरिटी ग्रेटर द सेंसिटिविटी। एंड नेक्स्ट है लोअर द कूपन रेट्स ग्रेटर द सेंसिटिविटी। सेम पैटर्न पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें हम कूपन अलग अलग लेंगे, इसमें हम कूपन अलग अलग लेंगे। एक हमने कूपन लिया 8% वाला, एक हमने कूपन लिया 10% वाला, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, पहले मैं YTM रखता हूं दोनों का,
सपोज YTM है 8% और 8% ही, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं प्राइस ले लूंगा, सपोज n है हमारा 5 और 5, क्योंकि यहाँ पे कूपन को चेंज करना है। तो हमारा प्राइस जो है फेस वैल्यू के टर्म्स में, फेस वैल्यू मैंने 1000 ही लिया है, तो पहले मैं प्राइस ढूंढता हूँ, यहाँ पे तो प्राइस 1000 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं n में डाल देता हूँ 5, I बाई y में डालता हूँ 8, 100 डाला हुआ है, 1000 डाला हुआ है, कंप्यूट पीवी करता हूँ तो ये आ जाएगा 1079.85। अब मैं रिवाइज्ड YTM ढूंढता हूँ, रिवाइज्ड YTM, व्हाट विल बी रिवाइज्ड YTM? सपोज अब हो गया ये 6%, यहाँ पे भी हो गया 6%, 6% और यहाँ पे भी हो गया 6%, लेकिन इसका कूपन रेट कितना है 10%, इसका कूपन रेट कितना है 8%। तो न्यू प्राइस ढूंढते हैं, तो न्यू प्राइस के लिए मुझे I बाई y कितना डालना पड़ेगा 6, n में कितना डालना पड़ेगा 5, इसका 1000 का 8%, कूपन कितना है 80, तो पीएमटी में डाल दिया 80 और फ्यूचर वैल्यू 1000, कंप्यूट पीवी करेंगे तो ये कितना आ रहा है 1084.24, मतलब कितना परसेंट चेंज आया है 8.5% का चेंज आ गया है प्राइस में लगभग, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसका कूपन कितना है 100, फेस वैल्यू 1000 है तो फ्यूचर में भी 1000 मिलेगा हमें, I बाई y में हमने डाल दिया 6, n में डाला है 5 और कंप्यूट पीवी किया है, तो ये कितना आ रहा है 1168.49, तो 1168.49 और 1079 का डिफरेंस निकालते हैं तो 89 का प्राइस चेंज आया है ऑन 1079, तो कितना आ रहा है इसमें लगभग 8.29% का चेंज आया है, इसमें 8.42% का चेंज आया था। तो किसमें ज्यादा चेंज आया है, जिसका कूपन रेट कम है 8% है एज कंपेयर टू 10% वाला। सो ये एक और रिलेशनशिप हुई, क्या, लोअर द कूपन ग्रेटर द सेंसिटिविटी, क्या, लोअर द कूपन ग्रेटर द सेंसिटिविटी। इससे ऊपर वाले में क्या देखा था हमने, लॉन्गर द मैच्योरिटी ग्रेटर द सेंसिटिविटी, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और आखिरी रिलेशनशिप जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम देखेंगे ऑन रिलेशनशिप बिटवीन पैसेज ऑफ मैच्योरिटी एंड बॉन्ड्स प्राइस। तो हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं कि जब बॉन्ड की मैच्योरिटी में 5 इयर्स है, जब 4 इयर्स है, जब 3 इयर्स है, जब 2 इयर्स है और जब 1 ईयर है, तो हमारा प्राइस कितना है। मैं डिटेल्स बेसिक इधर लिख लेता हूँ, फेस वैल्यू मैंने रख दिया है 1000, कूपन मैंने ले लिया है 10%, उसके बाद YTM मैंने ले लिया है 8%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइस लिखता हूँ धीरे धीरे, सबसे पहले n में डाल दिया 5, PMT में डाल दिया 100, I बाई y में डाल दिया 8, फ्यूचर वैल्यू में डाल दिया 1000 और कंप्यूट PV। तो ये कितना आ गया, जब 5 इयर्स बाकी थे तो कितना आ गया 1079.85, लेकिन अब 1 साल बीत गया, अब 4 ही साल बाकी है इस बॉन्ड में, तो n में मैं 4 डाल के कंप्यूट PV करता हूँ तो कितना आ गया है 1066। अब मैं n में 3 डाल के कंप्यूट PV करता हूँ, 1 साल और बीत गया तो कितना आ गया 1051.54। अब मैं n में 2 डाल के कंप्यूट PV करता हूँ तो कितना आ गया 1035.66, और अब मैं n में 1 डाल के कंप्यूट PV करता हूँ तो कितना आ गया 1018.51। सो अगर आप देखो कि कोई बॉन्ड अगर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो जैसे जैसे सपोज ये प्रीमियम वैल्यू है, ये हमारा पार है 1000, तो जैसे जैसे टाइम इलैप्स होता है वैसे वैसे जो उसकी वैल्यू है, जैसे जैसे टाइम इलैप्स होता है वैसे वैसे जो उसकी वैल्यू है दैट बेसिकली रीचेस टूवर्ड्स पार। देखो ना 5 इयर्स मैच्योरिटी था तो इधर था, 4 पे थोड़ा कम हुआ, 3 पे और कम हुआ, 2 पे थोड़ा और कम हुआ, 1 पे और कम हुआ, मे बी जब मैच्योरिटी पे आएगा तो वैसा। सेम बॉन्ड हम ले रहे हैं
लेकिन अब हम लोग उल्टा लेते हैं, अब मैं YTM को लेता हूं 12%। पहले YTM 8% लिया था, YTM कूपन से ज्यादा ले रहा हूं, तो मैं YTM में डालता हूं 12, मतलब I by Y में डालता हूं 12, N में डालता हूं 5, TMT में डालता हूं 100, फ्यूचर वैल्यू में डालता हूं 1000 और कंप्यूट PV करता हूं। तो पहली बार में कितना आएगा 927, मतलब मैं नीचे हूं यहाँ पे 1000 से काफी कम। फिर जब मैं N में 4 डाल के कंप्यूट PV करता हूं तो आता है 939। फिर 3 डाल के कंप्यूट PV करता हूं तो आता है 951। फिर 2 डाल के कंप्यूट PV करता हूं तो आता है 966 और फिर 1 डाल के कंप्यूट PV करता हूं तो आता है 982। तो जैसे जैसे हमारा टाइम इलैप्स हो रहा है वैसे वैसे जो बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड करता है वो धीरे धीरे टूवर्ड्स पार जाएगा। तो प्रीमियम वाला भी टूवर्ड्स पार जा रहा है और डिस्काउंट वाला भी टूवर्ड्स पार जा रहा है, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली मैच्योरिटी के टूवर्ड्स हम 1000 की ओर जा रहे हैं, ये बताता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पासेज ऑफ टाइम एंड द प्राइस। सेट्रस वेरिएबल्स है यहाँ पे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ना YTM चेंज हो रहा है, कूपन तो वैसे ही चेंज नहीं होता और कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं आ रहे। तो टाइम जैसे जैसे इलैप्स होगा हम टुवर्ड्स पार जाएंगे, जो प्रीमियम वाला है वो भी और जो डिस्काउंट वाला है वो भी। ये एक और रिलेशनशिप हुआ। तो हमने 6 चीजें देखी इस वीडियो में पूरा। फर्स्ट वॉज, सबसे पहले एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि बॉन्ड का अगर हम लोग प्राइसिंग देखते हैं तो बॉन्ड्स प्राइस और YTM के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो आपको ध्यान में रखना इनवर्स। जब YTM कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा, जब YTM बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा। फिर दूसरा देखा था YTM एंड कूपन। तो अगर कूपन लेस देन YTM है, मतलब इंटरेस्ट कम मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन कम है, प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। दोनों सेम है, पार पे ट्रेड करेगा। नेक्स्ट, कॉन्वेक्सिटी के बारे में पढ़ा था हमने कि जब हम 1% यील्ड कम करेंगे तो जो इंक्रीज इन प्राइस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब हम 1% यील्ड बढ़ाएंगे तो जो डिक्रीज इन प्राइस होगा। इसके लिए इसको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बोलते हैं। फिर दो बॉन्ड्स अगर उन दोनों में सब कुछ सेम है, जो बॉन्ड हायर मेच्योरिटी वाला, लॉन्गर मेच्योरिटी वाला होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। अगर दोनों में हम सेम परसेंटेज से YTM चेंज करते हैं तो लॉन्गर मेच्योरिटी वाले पे ज्यादा प्राइस का चेंज आएगा। अगर दो बॉन्ड्स पूरे सेम है, अगर कूपन रेट अलग अलग है तो जिसका कूपन रेट कम है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन YTM, मतलब डिस्काउंट रेट, एक्सटर्नल सिनेरियो। एंड लास्ट में हमने देखा कि जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और जो पार पे ट्रेड कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दोनों जो है वो कहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों कहाँ पे आएंगे टुवर्ड्स पार, नियर टू 1000। ये हमें ध्यान। सो आई होप कि आपको ये वाला पैटर्न जो करा रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं उसका लॉजिक पता चल गया, बिकॉज बोर्ड में सब चीज हम वर्क बैक वापस नहीं कर सकते और यहाँ पे आपको हैंड टू हैंड कैल्सी के यूजेज के साथ पता चल रहा है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा खत्म हुआ विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन। आप जरा अच्छे से अब कैल्सी के यूजेज से सम थोड़े गो थ्रू करें तो आपको क्लैरिटी और आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पॉट रेट्स और कुछ और तरह के टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझने वाले। Thank you very, very much.